लाइव वायर खबर अब तक इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्वन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। शोपियान में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को मारी गोली, अस्पताल में तोड़ा दम। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने जम्मू कश्मीर में तेजी से बिगड़ती स्थिति पर जताई नाराजगी, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। शिवसेना का प्रदर्शन, बिजली दरों में बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग। और डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर जम्मू के महिला किसान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, कई योजनाओं के बारे में दी जानकारी। अब समाचार विस्तार से। घाटी में आतंकियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग्स को अंजाम दिया है। दक्षिण कश्मीर के जिला शोपियान में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को गोली मारकर उसे घायल कर दिया। व्यक्ति को अस्पताल दाखिल कराया गया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम मौके पर पहुंच गई है। बता दें, इलाके को घेर लिया गया है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार जिला शोपियान के चौधरी गुंड इलाके में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट को उस समय गोली मारकर लहूलुहान कर दिया जब वो अपने बाग की ओर जा रहे थे। हमले को अंजाम देकर आतंकी फरार हो गए। वहीं घायल पूरन भट्ट को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसने वहां पर दम तोड़ दिया। सूत्रों के अनुसार पूरन कृष्ण भट्ट शोपियां के चौधरी गुंड इलाके के स्थायी निवासी थे और 1989 के दौरान बिगड़ते हालातों के बीच भी उन्होंने घाटी से पलायन नहीं किया था। घाटी में एक और लक्षित हत्या के बाद कश्मीरी पंडित और घाटी के अल्पसंख्यक वर्गों में रोष है। जम्मू कश्मीर में तेजी से बिगड़ती स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने आरोप लगाए कि केंद्र जम्मू कश्मीर के लोगों की सांस लेने की जगह भी नहीं दे रही, जिससे यहां के लोगों को कई परेशानियां हो रही हैं। बता दें, एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएचडी के प्रवक्ता एम तारिगामी ने कश्मीर के साथ साथ जम्मू में तेजी से बिगड़ती स्थिति पर अपने गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के संवैधानिक अधिकार को छीनने के बाद लोगों में अस्तित्व को भी धीरे धीरे दबाया जा रहा है। बता दें, दौरान उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पीएचडी के रहनुमाओं की मीटिंग हुई, इजलास हुआ यहाँ डॉक्टर साहब के चेयरमैनशिप में और हमने मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया, आपसी विचार किया, गुफ्तगू की। हमारी नज़र में जब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर असॉल्ट हुआ, उन्हें हमसे छीना गया, हमारे आवाम से, हमारे हिस्टोरिक रियासत से, तब से लेकर आज तक जो खुलासा है सरकार की करनी का, वो हमारे आवाम के सामने। हमारी नज़र में अफसोसनाक सूरत हाल है। तब से लेकर आज तक सांसें लेना भी हमारे आवाम के लिए मुश्किल बन रहा है। पूरे मुल्क के आवाम पर यकीन है, जमहूरी कुव्वतों पर यकीन है और सबसे बढ़कर जम्मू कश्मीर लद्दाख के हर मकतब फ़िक्र से हमारी उम्मीद भी है और हमारा इत्तेफाक भी है इस बात पर कि एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएं। हम याद दिलाना चाहते हैं मुल्क के आवाम को, 370 हमें तोहफे में मिला नहीं, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हैं और वो भी किसी एक शख्स की तरफ से नहीं, बल्कि
उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से जिसने बुनियाद डाली जमहूरियत की, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर की पूरे मुल्क में, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। और उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उस वक्त सरदार पटेल साहब के गर्व पर जम्मू कश्मीर की लीडरशिप और मुल्क की लीडरशिप ने आपस में तय किया कि मखसूस सूरत हाल, यूनिक सूरत हाल में जो रिश्ता बन रहा है जम्मू कश्मीर के अवाम का, उन्हें जमानतें फराहम हों, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज फराहम हों। बेरोजगारी, मंदी, बढ़ती गरीबी और उस पर कमर तोड़ महंगाई से राहत के सपने देख रही जनता को सरकार ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर जोरदार झटका दिया है। ये कहना है शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई प्रमुख मनीष साहनी का। पार्टी प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी के नेतृत्व में एकत्रित शिव सैनिकों ने आज पार्टी कार्यालय के समीप छन्नी हिम्मत चौक पर बिजली दरों में 8% की अप्रत्याशित बढ़ोतरी के फैसले के विरुद्ध रोष व्यक्त करते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर साहनी ने कहा कि सरकार की इस मंशा से साफ जाहिर हो रहा है कि वो बिजली निजीकरण का पूरा मन बना चुकी है। सरकार अपनी चहेती कंपनियों को फायदा पहुंचाने और उनका मोटा मुनाफा देखने को और लुभाने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने के बाद अब बिजली दरों में बढ़ोतरी कर आम नागरिकों की हालत और पतली करती जा रही है। उन्होंने इस फैसले को वापस लेने की मांग की। में बढ़ोतरी वापस लो, वापस लो। बिजली दरों में बढ़ोतरी वापस लो, वापस लो। जनता को नगद राहत दो, राहत दो। जनता को नगद राहत दो, राहत दो, राहत दो। बिजली दरों में बढ़ोतरी वापस लो, वापस लो। बिजली दरों में बढ़ोतरी वापस लो, वापस लो। बिजली दरों में बढ़ोतरी। ये बेरोजगारी, आर्थिक मंदी और कमर तोड़ महंगाई के दौर के अंदर जहां जनता राहत की मांग कर रही थी, जनता राहत के सपने संजोए बैठी है, वहां सरकार का हंटर चला है। जनता को एक जोरदार बिजली का झटका दिया गया है। एकदम सरकार ने 8% बिजली दरों के अंदर बढ़ोतरी कर दी है, जिसकी शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई कड़े शब्दों के अंदर निंदा करती है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल आदरणीय मनोज सिन्हा जी से मांग करती है कि तत्काल प्रभाव के अंदर इस निर्णय को रोल बैक किया जाए। देखिए, हमारा ये मानना है कि सरकार ने पहले स्मार्ट मीटर लगाकर जनता को परेशान किया, अब बिजली के दरों के अंदर बढ़ोतरी कर दी। यानी सरकार अपने दोस्तों को, जो अपने उद्योगपति हैं, उनको फायदा पहुंचाने और बिजली के निजीकरण की तरफ सरकार का ये कदम है। इस समय त्योहारों का सीजन चल रहा है। हम सरकार से अपील करते हैं कि आर्थिक मंदी से उबरने के लिए, महंगाई से उबरने के लिए जनता को नगद राहत दी जाए और ये जो बिजली के बिलों के अंदर बढ़ोतरी की गई है, उसकी दरों के अंदर बढ़ोतरी की गई है, उसको तत्काल प्रभाव के अंदर जो है वो रोल बैक किया जाए, वापस लिया जाए। द डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर जम्मू ने महिला किसान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू के शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में वहां उपस्थित रहे। कार्यक्रम में इस दिन के महत्व पर प्रकाश डाला गया और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। चलते रहते हैं, कुछ नहीं करना उसमें, कोई ज्यादा खाद नहीं डालनी, कुछ नहीं डालना। तो जिन महिलाओं के पास जमीन नहीं है वह भी कर सकती हैं, जैसे कहा गया है कि अपने छत के ऊपर, और कोशिश करेंगे कि शुरुआत में इसको सबसे पहले मैं आप लोगों को जो पीएम किसान, जिसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री, ये माना जाता है कि आधे से ज्यादा काम खेती का महिलाएं करती हैं, वो चाहे डेयरी सेक्टर का हो, एग्रीकल्चर सेक्टर का हो या दूसरे सेक्टर का हो, जो भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बाद का सारा काम महिलाएं देखती हैं। डेयरी का जो दूध धोना और फिर दूध को संभालना, उसकी मार्केटिंग करना, ये सारा काम जो है महिलाएं करती हैं। ये दिवस, इस दिवस की ये भी विशेषता है कि इसी के साथ साथ अगले साल हम जो है एक और दिन मनाने जा रहे हैं। वो छोटे अन्न जो हैं, जिनको स्मॉलर मिलेट्स कहते हैं, वो 2023 में इंटरनेशनल डे मनाया जाएगा। उसके साथ हमने इस दिन को भी जोड़ा है, किसान महिला दिवस को, कि महिलाओं को अच्छा जो अन्न है और अच्छी जो खुराक है, क्वालिटी फूड, उसके बारे में महिलाओं को जागरूक किया जाए और अपने घर में वो ये छोटे अन्न जो हैं, ये हमारी महिला किसान जो हैं ये उगा सकती हैं, इसको अपनी डाइट का हिस्सा बना सकती हैं। छोटे अन्न में कोदरा है, उसके साथ साथ स्यूल है, बजरबंग है, फिर इसके साथ द्रेऊ है। तो ये जो है इसका हमारी डाइट के साथ बड़ा जुड़ी हुई हैं।
ऐसे ही जो सोरगम जिसको हम कहते हैं ज्वार, तो ज्वार जो है ये दो किस्म की हमें काम आती है। एक तो ज्वार का आटा भी होता है और जो मीठी ज्वार है उसका जो चारा है वो जानवरों को डाला जाता है, वो भी आगे चल के हमें ही फायदा होता है। जब अच्छा चारा हम अपनी गाय भैंस को खिलाएंगे तो वो दूध भी जो है वो अच्छा बनेगा, वो हर्बल दूध होगा और हमारी लोग जो इसका सेवन करेंगे तो उनको उसमें सारी चीज़ें जो है उसमें उपलब्ध हो जाएंगी और इसको क्वालिटी फूड मानते हैं। क्वालिटी फूड में हम महिलाओं को ये जागरूक कर रहे हैं कि घर के अपनी खुराक में, अपने किचन में, अपने परिवार में दालें जो हैं, सब्जियां, फल फ्रूट, फिर इसके साथ साथ दूध और दूध की जो बनी हुई चीज़ें हैं और इनका इस्तेमाल करें। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी ने डिपार्टमेंटल स्टोर्स में शराब की बिक्री को लेकर विरोध रैली निकाली। इस दौरान विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में शराब की बिक्री के फैसले को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की। बता दें, इस मौके पर कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस द्वारा हिरासत में भी लिया गया। आज हमारी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से यहाँ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जो आज की नई पॉलिसी ये बना दी है, शराब जो है वो जो कुछ आम दुकानों पे बिकेगी। आगे यहाँ का जो नौजवान है वो आगे ग्रस्त पड़ा हुआ है, बेरोज़गार है, कोई जॉब नहीं मिल रहा उनको, वो नशे में पड़ा हुआ है। और गवर्नमेंट की क्या ये पॉलिसी है कि दुकान घर घर में जाके दुकान लोगों को शराब देंगे और बियर बेचेंगे तो उसका बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। आज की नौजवान पीढ़ी जो है जो तबाह हो रही है। गवर्नमेंट का काम होता है इन लोगों को बचाना, इनको संभालना, इनको जॉब देने, इनको रोज़गार देना, और उसमें उल्टी ये कहाँ नया काम कर रहे हैं। और महंगाई इतनी हो रही है, कल आपने बिजली का देखा, कल बिजली 8% इन्होंने और बढ़ा दी है। और दिनों लोगों को इतना बोझ डाल रहे हैं, काम काज कोई लोगों को है नहीं, जॉब है नहीं है। इनकी पॉलिसीज को आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जम्मू के अंदर क्या करना चाहते हैं और कश्मीर के अंदर क्या करना चाहते हैं। मेरी बात एक याद रखिएगा, ये जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर शराब की दुकानें खोली जाएंगी और ये आम शराब कर दी जाएगी हर किराना की दुकान पे। कश्मीर के अंदर कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी होगा वो शराब नहीं रखेगा अपनी दुकान पे, ना वो लाइसेंस इसका लेगा, एक बात। और दूसरी बात, वहाँ पे इन्होंने ड्रग सप्लाई का काम करा दिया और यहाँ पे इन्होंने शराब का काम दे दिया। इस बाहर के गवर्नर ये बाहरी लोग मिले और लास्ट में आके जम्मू को ये मिला कि जो उनका हक है एक नुमाइंदा चुनने का वो भी इनसे छीन लिया गया। स्टेट डिपार्टमेंट में काम करने वाले डेली वेजेस ने आज अपनी मांगों को लेकर नाराजगी जताई। हमारे संवाददाता से बात करते हुए डेली वेजेस ने कहा कि पिछले काफी समय से वो अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा और उनके वेजेस में बढ़ोतरी की गई थी वो उन्हें नहीं मिल रहे। उन्होंने कहा कि उनके लिए घर का खर्चा करना मुश्किल हो रहा है। उनके लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू करने की भी उन्होंने मांग उजागर की। मेरा नाम पुरुषोत्तम लाल है। परेशानी हमारे को इतनी है कि पूछने की बात नहीं है। घर में इतना मुश्किल हो रहा है कि सिलेंडर का भाव देखिए कैसे चल रहा है, बच्चों की फीसों का देखिए कैसे चल रहा है, स्कूलों की फीस नहीं दे रहे हैं। एक 9,000 से कैसे पेट भरेगा हमारा। 11 रुपए गवर्नमेंट ऐसे है, अगली बारी सरकार 11 रुपए हमारे बढ़ा रही है, तो 11 रुपए में से हम कैसे गुजारा करेंगे। हमारी एक ही मांग है कि हमारी रेगुलर पॉलिसी दी जाए। हमारी जद्दोजहद इसी में चल रही है। हम आपकी माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हमारी जो पॉलिसी है ये रेगुलर पॉलिसी है। हमारी कोई 11 रुपए मिनिमम वेजेस एक्ट से हमारा पेट नहीं भरता। क्या होता है मिनिमम वेजेस एक्ट कितना दिन लेंगे? हमें 15 साल हो गए लगे हुए, लेकिन हमें तो क्या बोलते हैं इसको कुछ नहीं मिला। जो आईजी साहब ने जो ऑर्डर किया परसों का, उसमें 11 रुपए हमारे बढ़ाए हैं। टेक्निकल काम करते हैं फिर भी सर हमें टेक्निकल का ना वेजेस मिलता है, ना हमें वो परमानेंट की उम्मीद थी, वो भी हमने की, सिर्फ 11 रुपए बढ़ा दिए। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि सर हमें जल्दी से जल्दी परमानेंट किया जाए कि हम अपने परिवार का जो पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सके। 11 रुपए से हम क्या करेंगे? आगे 9,000 मिलती थी, अब 300 रुपया बढ़ गया, उधर से 8% बिजली का बढ़ा दिया, तो हम कहाँ जाएंगे सर? कैसे गुजारा करेंगे? हम ऊपर से तैयार हो रहे हैं, ना तनख्वाह का पता है ना कुछ है, इतना हम लेट कर देते हैं। सबसे पहले तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह की कल इन्होंने एक आज इशू किया कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो हर कैटेगरी अलग कैटेगरी के बनाए हैं, उससे ये जो अनस्किल्ड है उसमें अनस्किल्ड आते हैं जो भी लोग, उससे उनके बढ़े हैं 11 रुपये। लेकिन मैं आपके माध्यम से यही सरकार को कहना चाहता हूँ कि क्या 11 रुपये आपका
जो आपने दिया हमें डेली बेसिस को, क्या ये सही है? तो आप 2.5-3 लाख सैलरी ले रहे हैं, एक डेली बेसिस उसके 11 रुपये बढ़ा दिया आपने, ये कहाँ की इंसाफी है? आप देखिए सबके घर की क्या हालत है, किसी के पास अपना मकान नहीं है, कोई बीमार है, इसी 9,000 से किसी ने अपना घर चलाना है। आज की महंगाई के दौर पे बहुत मुश्किल है। और मैं जियां लग्या जो डिपार्टमेंट लगा हाँ ये आस रखी है मेरे बच्चे ने तीन बच्चे ने तो मैं 3 बच्चे दे चलो उनका पालन पोषण करेगा। पालन पोषण करने के बावजूद मैं चलो मेरा घर बार बनी जाग, मेरा एक मकान है तो और मेरा थले भरा होंगे उपर रोटी बजे अज मैं गौरमेंट के मुताबिक घर लगा काम करना, मंत्री है घर काम करता रहा लक तक तोड़ी उड़िया, कवर तक तोड़ी उड़ी, पर काम करिए दिता सब कुछ, पर ये गौरमेंट ने सारे बारे कुछ सोचा ही नहीं। 900 पर लगा 900 पर आइए 9,000 तो लाया वे तो गौरमेंट ने घर के लभा कख नहीं लभा, रोंदा आया तो रोंदा गया, इं रो जमया तो रो लगा इं लग्या तो रो लगा रोंदा रहा, पर अज तक भी कोई गौरमेंट का कोई फायदा नहीं लभ्या। कदे गौरमेंट 10 रुपये बधा रही, कदे 5 रुपये बधा रही, कदे इं बधा रही है, बधाने तो कोई गौरमेंट रेगुलेशन पार्टी दी गरीब आपे अपनी जो असैंबली होंगी है अपने 2.5 लाख रुपया 50,000 रुपये पेमेंट बधाई लेते, उनके फैसले होंगे तो सारे कोई फैसला नहीं करता कि आदमी इंसान कोई जानवर थोड़े है। असली इस दुनिया चाहिए सारे ही बाल बच्चे ला रहे हैं, असली बाल बच्चे ला रहे हैं, कोई इंसान नहीं। प्यारे अहमद वानी, ये जो स्टेट डिपार्टमेंट के डेलीविजर्स की बॉडी हमारी यहाँ पर आई हुई है प्रेस क्लब के अंदर। स्टेट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसा डिपार्टमेंट है, जम्मू कश्मीर का जितना भी मंत्रिमंडल हो, जम्मू कश्मीर के जो मिनिस्टर है, ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े गवर्नर्स हैं, एडवाइजर है, उनके घरों के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट 24 घंटे रात दिन, ये जो मुलाजिम हमारे यहाँ पर अभी यूनियन खाली आई हुई है। और आज हम प्रेस क्लब के अंदर ये मैसेज देने आए हैं, कल जो सरकार ने यहाँ पर फैसला लिया हुआ है, मतलब 11 रुपये जम्मू कश्मीर के जो 61,000 डेली मजदूर का इशू है उस पर एक फैसला लिया गया है। एक सब कमेटी बनाई थी एलजी मनोज सिन्हा जी ने 2 महीने पहले, उस कमेटी का RR भट्ट नागर साहब चेयरमैन थे। उस कमेटी के अंदर एक जम्मू कश्मीर के अंदर रेगुलर पॉलिसी के बजाय उनने स्किल्ड अनस्किल्ड एक पॉलिसी लाई है, और उस पॉलिसी के विरोध में हम यहाँ पर प्रेस क्लब के अंदर आए हुए हैं। क्योंकि वो जो पॉलिसी है, जिस मुलाजम को हमारे जो मुलाजम है जम्मू कश्मीर के अंदर 25-25 साल 20-20 साल दे चुके हैं, और स्किल्ड अनस्किल्ड का जो उसका जो बेनिफिट है वो सिर्फ 400 या 500 एम्प्लॉइज को जम्मू कश्मीर के अंदर मिलेगा। ऑल माइग्रेंट डिस्प्लेस एसोसिएशन ने आज भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस दौरान उनका कहना था कि वो वापस कश्मीर घाटी नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो वहां पर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनका तबादला गृह जिलों में उन्होंने करने की मांग की। हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। इस जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है, इस जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है, इस जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा। जी, आज हमारा प्रोटेस्ट का 156 डे है। 150 दिन से ज़्यादा अगर आप यहाँ पे लोग देखेंगे, एक मार्मिक दृश्य है जहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ है, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे वो जेंट्स हो या उनके बच्चे हो, 150 से ज़्यादा दिन वो सड़क पे बैठे हैं और एक ही डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि कश्मीर में इस टाइम पे जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं है। इन फियर साइकोसिस और इस कंडीशन में एक मुलाजिम काम नहीं कर सकता। एक विनम्र अपील है कि जितने भी मुलाजिम PM पैकेज या नॉन PM पैकेज को हो, उनको आप जम्मू रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन ऑफिस में अटैच कीजिए। और सैलरीज़, एक बड़ी दुख की बात है कि कुछ हमारे मुलाजिम ऐसे हैं जिनकी 4-4 महीने से सैलरी बंद है, और सितंबर की अगर देखा जाए 90% ऑफ द एम्प्लॉयज़ की सैलरी बंद है। त्योहारों का ये महीना है और इस सैलरी पे एक एम्प्लॉय की जो सैलरी है इस पे उसका परिवार डिपेंड है। ये माइग्रेंट्स है, इनके पास और कोई लाइवलीहुड का सहारा नहीं है। गवर्नमेंट से अपील है कि जितनी भी सैलरीज बंद है एम्प्लॉयज़ की, उनको आप शीघ्र ही रिलीज़ कीजिए और एक डायलॉग प्रोसेस इनिशिएट कीजिए, जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट से एक बात करें और एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जो एक विन विन सिचुएशन गवर्नमेंट और मुलाजिमों के लिए बने। युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित जोन भदरवा में YSS कप शुरू किया गया। टूर्नामेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में शुरू हुआ, जिसमें 30 पंचायतों और 13 वार्डों से 35 वर्ष से कम आयु के छात्रों ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह के दौरान अंचल खेल अधिकारी विजय कोतवाल के साथ BDC अध्यक्ष ओमी चंद मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने युवाओं को ज्यादा से ज्यादा खेलों में भाग लेने की अपील की और नशे से दूर रहने को भी कहा।
ये गवर्नमेंट का बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि हमारा जो नौजवान दूर दराज पंचायतों में रहता है उसको अपना हुनर निकालने के लिए जो ऐसा अवसर बहुत कम मिलते हैं। और इस सरकार ने जो स्कीम पॉलिसी बनाई हुई है, इस वक्त जो पूरा हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ये टूर्नामेंट हो रहे हैं, इसमें हमारा जो भी टैलेंटेड बच्चा है, दूर दराज गाँव में रहता है, उसको आगे निकलने का मौका मिलेगा और वो अपने जो भी हुनर है उसका सही इस्तेमाल कर सकता है और पूरा उसको आगे निकलने के लिए पूरा मौका मिलेगा। और बहुत अच्छा स्टेप है, हम इसके लिए सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है, खासकर मैंने भदवा के इस बच्चों से रिक्वेस्ट भी की और मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ से हमारे बच्चे जो नेशनल इंटरनेशनल तक खेल में आगे अपना नाम रोशन करेंगे। मैं सबसे पहले स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का ये इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये ब्लॉक लेवल पर मैं समझता हूँ कि ये पहली दफ़ा इन्होंने स्टार्ट किया है और ये पंचायत लेवल पर के मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बच्चे जो है जो आज तक कहीं नहीं खेलते थे, कहीं गली इसमें मेले में अपने उधर गांव में खेलते, आज इनको एक बड़े ग्राउंड में इनको एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बढ़िया अच्छा कदम है इनका और बाकी आपने देखा कि बच्चे बड़े उस्तों हैं इस प्रोग्राम, इस स्पोर्ट्स इसके लिए। तो मैं बच्चों में देख रहा हूँ बड़ा जोश खरोश है और मैं ये ऐसे प्रोग्राम जो है दोबारा भी होने चाहिए। जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स ने आज एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में चेयरमैन सुरेंद्र दुबे मुख्य तौर से उपस्थित रहे। सम्मेलन में काफी संख्या में कर्मचारी मौजूद है जिन्होंने कई मुद्दों पर बात की। इस दौरान सरकार द्वारा लाए जा रहे नए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पर भी बात की गई और इसके फायदे और नुकसान पर चर्चा हुई। अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जो एसेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं वो एसेट्स इसको नॉमिनल चार्ज पे गवर्नमेंट को। केंद्र सरकार बिजली का एक नया कानून बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 ला रही है। इसे पार्लियामेंट में बड़े मनमाने ढंग से मानसून सत्र में रखा गया, लेकिन विरोध के बाद इसे स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 यदि पारित हो जाता है तो ना यह आम जनता के हित में है, ना कर्मचारियों के हित में है। यह केवल कुछ कारपोरेट घरानों को मुनाफा कमाने के लिए लाया जा रहा है। मैं बहुत संक्षेप में इस बात को एक्सप्लेन करूंगा। अमेंडमेंट बिल आने के बाद एक क्षेत्र में, जैसे हम लोग जम्मू में खड़े हैं, जम्मू में आज जम्मू का पावर डिपार्टमेंट काम कर रहा है। यहाँ पर कई प्राइवेट कंपनियाँ आ जाएंगी और उन प्राइवेट कंपनियों को ना अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा, ना नेटवर्क पर कोई पैसा खर्च करना पड़ेगा, ना उसके ऑगमेंटेशन पर, ना उसके विस्तार पर। नेटवर्क रहेगा पावर डेवलपमेंट की कंपनी के पास और इस सरकारी कंपनी का नेटवर्क प्राइवेट कंपनियां इस्तेमाल करेंगी मुनाफा कमाने के लिए। दूसरी बात यह है कि जहां पर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की यह जिम्मेदारी होगी कि वह गरीबों को भी बिजली दे, सबको बिजली दे, जिसे यूनिवर्सल पावर सप्लाई एप्लीकेशन कहते हैं। वहीं जो प्राइवेट कंपनियां आएंगी वह चेरी पिकिंग करेंगी, वह केवल मुनाफे वाले क्षेत्र में बिजली देंगी, अर्थात इंडस्ट्रीज़ को देंगी, कमर्शियल को देंगी। तो नतीजा यह होगा कि नेटवर्क हमारा इस्तेमाल करेंगी और मुनाफे वाले कंज्यूमर हमसे छीन लेंगे। तो सरकारी पावर कंपनी जो है वह फिर घाटे में चली जाएगी और सरकारी कंपनी के पास न बिजली खरीदने के लिए पैसा होगा, न कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा होगा। तो ऐसे में यह नेटवर्क भी जो है बिल्कुल BSNL की तरह से कहानी दोहराई जा रही है। यह नेटवर्क भी बाद में कौड़ियों के दाम या फ्री ऑफ कास्ट भी लीज पर दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट द्वारा श्रीनगर में प्रेस एनक्लेव में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। अपनी मांगों को उजागर करते हुए उन्होंने उनके नियमितीकरण और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम यानी कि मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करने की मांग की। डंडे बरसाना बंद करो, डंडे बरसाना बंद करो, घुसाना बंद करो। देखो ह्यूमन राइट्स ऑफिस तक जाएंगे और उनको अपना मेमोरेंडम देंगे, लेकिन बदकिस्मती की बात है और हद होती है कि हमारे मुलाजिमीन को और आदमी को सख्ती किया गया और हमारी लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। हम चाहते हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन होश में आए और 61,000 आरजी मुलाजिमीन जो पिछले कई सालों से न्याय की कम उजरत पर अपनी ईमानदारी के साथ इन महकमों को
चलाते हैं और अपनी जिंदगी अपनी जवानियाँ इन महकूमों को दी है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो और यूटी रियासत के तर्ज पर यहाँ मिनिमम वेज एक्ट लागू हो और रेगुलाइजेशन के हवाले से कोई ठोस पॉलिसी इख्तियार की जाए और हमारे जितने भी गिरफ्तार मुलाजिम हैं उनको फौरी तौर रिहा किया जाए। वनिष्ठता विभाग तथा शासकीय मेडिकल कॉलेज ने डिग्री कॉलेज बारामूला में 1 दिवसीय सीएमई मानसिक स्वास्थ्य कल्याण का आयोजन किया। बताते दौरान वहां बड़ी संख्या में विभाग के लोग मौजूद रहे जिन्हें जागरूकता प्रदान करवाई गई। People used to gather and have rapid forgive and speakers. I tried to, in regard to the topic, as I had to talk इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री जीएमसी बारामूला हूँ। आज हमने एक कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम सीएमई, एक फुल डे सीएमई रखा है यहाँ बॉयज़ डिग्री कॉलेज बारामूला में। इस प्रोग्राम का मकसद है कि जो हमारी सोसाइटी के डिफरेंट तबके के लोग हैं तो उनको हम अवेयर करें, जो डिफरेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है या बाकी बहुत सारे या ड्रग एडिक्शन जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है हमारी वादी में, तो उस बारे में उनको अवेयर करें। इस सिलसिले में हमने वादी के जो बेहतरीन माहिर नफ्सियात हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से उनको बुलाया है। वो यहाँ टॉक भी दे रहे हैं और हमारा एक पैनल डिस्कशन भी आज हो रहा है जिसमें कि हमारे पुलिस से आ रहे हैं, हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स आ रहे हैं, टीचर्स आ रहे हैं। तो उस पैनल डिस्कशन का ये मकसद होगा कि हम कैसे इंटीग्रेटेड वे में काम करें मेंटल हेल्थ ओवरऑल के लिए और जो ड्रग एडिक्शन है पर्टिकुलरली उसके लिए। जिला बांडीपुरा के हाकाबारा क्षेत्र में कई मवेशियों की मौत हो गई और सैकड़ों की संख्या में मवेशी त्वचा रोग एलएसडी के साथ प्रभावित हैं, जिसकी वजह से वहां के लोग काफी चिंतित हैं। वहीं जेकेसी न्यूज के रिपोर्टर प्रिंस अयाज से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि कई मवेशियों की इस बीमारी से मौत हो गई और सैकड़ों की संख्या में मवेशी इस बीमारी से प्रभावित हैं, जिससे उन्हें कई परेशानियां हो रही हैं और वो परेशान है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रमुख पशुपालन बांडीपुरा से हाकाबारा बांडीपुरा के लिए विशेषज्ञों की टीम और विशेष नियुक्त करने के लिए अपील की ताकि इस बीमारी से खुद कुछ हद तक राहत मिल सके। नाव अब्दुल रहमान वागे बहुत रोजान हाकाबारा बनमाला अर्ज ये बेमार गम सरसी वनस अक्सी जाए कि सारे जायन बेमार गम मगर अर्ज मे चीज बहुत तमाम यमिक अमिक बड़ बार अफसर तिमन गुजारिश करान कि अस गस डॉक्टर टीम योर इन नजर दी है। लोकल चुन बिचार बेखबर पत बिचार दपो शिकायत कर मगर कम अज कम गस डॉक्टर टीम रोज सु योर इन मौका पे वनस गो सारे बेमार मई थे ओतर पे तो लिहाजा मे मई पान 2 ओतर पे तो बहुत गुजारिश करान चीफ सबस मेहरबानी तो मेहरबानी कर योर सुन डॉक्टर टीम जन ये तवज्जो दी तो लिहाजा गोवन कर इलाज पत यस वोतमुत सह नेर तो यस बचुन मगर इलाज कह चीज ये लोकल इन बिचार पता कि बहुत कर फकर ये गुजारिश चीफ सबस मेहरबानी तो मेहरबानी कर यह सा योर सूजन हाकाबारा बनमाला बसान हाकाबारा बनमाला मेहरबानी तो मेहरबानी कर योर वातन डॉक्टर टीम यह तुम सान गोवन दहन तम नजर। हाकाबारा रोजान हाकाबारा ए सरपंच अब्दुल खालिक शेख मे नाव बहुत गवर्नमेंटस अपील करान कि तम सूचन टीम मेहरबानी कर गो रेत ये नमन गुपन बेमार अस लोकल ये मगर तम हेकान बिचार कर 90% ये माल रचन वाल तो रचान ये मूद वारिया गुपन मेहरबानी तो मेहरबानी कर गवर्नमेंटस अपील करान तम सूजन योर कह टीम इलाज ये। लाइव खबर अब तक इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल्याण लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लाइव न्यूज। नमस्कार।